अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो कि आप सब लोग भी मेरी तरह फिट फाट होंगे। तो चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसे देखना मत भूलिएगा। और जो है अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हुआ ये कुछ जैसे मैंने पहले बताया था कि इंजन गाड़ी का चेंज करवाना था। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है, फ़र्स्ट ट्राई भी आ चुकी है। बट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो विद टाइम जो है ना वो ख़त्म होती हैं। तो मैंने सोचा कि गाड़ी घर लेके आऊँ। ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। फिर बनने का दिल करेगा कि इसे साफ़ कर दिया जाए। फिर दोबारा वर्कशॉप जाएगी, मैकेनिक्स के हाथ लगेंगे तो दोबारा उसी कंडीशन में आ जाएगी और सारी की सारी मेहनत जो है ना वो ख़त्म। सोचा कि खड़ी रहे, सुकून है, दोस्त का वर्कशॉप है, कोई टेंशन नहीं है। तो वहाँ से जब परफेक्ट हो जाएगी हम रिसीव कर लेंगे। ये बात नहीं कि गाड़ी हम ड्राइव नहीं कर सकते, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, सेल्फ माने कहीं भी ले जाएं। जस्ट लाइक कि मेरी गाड़ी का एबीएस थोड़ा सा इशू कर रहा था। तो मैंने सोचा कि जहाँ इतना सब कुछ हुआ है तो एबीएस का भी काम करवा लिया जाए। तो वो होता ये था कि वक्त से पहले ही इंगेज कर देता था ब्रेक्स को। तो मतलब 100 परफेक्ट नहीं था। अब रिबॉर्न में होता क्या है कि जो एबीएस यूनिट होता है उसके पीछे एक कार्ड लगा होता है। हर गाड़ी का सिस्टम इस तरह से होता है, कार्ड इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है, तो स्पीड को सेंस वगैरह करता है। वो कार्ड मैच नहीं करता रिबॉर्न में। हालांकि मैं ख़ुद भी शॉक था जब मुझे पता चला कि एबीएस यूनिट इजी टू अरेंज, वेरी इजी टू अरेंज। ये भी कोई इतना महंगा नहीं, सस्ता ही है। मगर जो आपका सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंगली आपने लगाना है, अदरवाइज़ मिस मैच इशू आएंगे, एबीएस लाइट नहीं जाएगी। तो मेरी गाड़ी के साथ भी वही हुआ। आज पहला दिन था कि एबीएस पे काम किया, लेकिन इंजन के काम भी चल रहे थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% एबीएस पर काम किया गया। तो बाकी जैसे इंजन स्वाप हो जाता है, एबीएस से हट के बात करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें चेक करनी होती हैं, लीकेज किसी भी तरह की, हीटअप इश्यूज़, स्मोक। क्योंकि इंजन जब इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद 2 दिन की वारंटी होती है। यानी कि एक आज का दिन हो गया, एक कल का दिन हो गया। 2 दिन में प्रॉपरली चेक गाड़ी को करना होता है। अल्लाह माफ़ करे, इन 2 दिनों में कोई नस्बिस हुई तो हमें क्लेम मिल जाएगा, तीसरे दिन बहुत बड़े इश्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन इंजन जब अच्छा होगा, सही होगा, तो वो फर्स्ट डे स्टार्टअप में ही बता देगा कि मैं क्या हूँ। कंप्रेशंस हमने चेक कर लिए थे, परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत सारे सवालात होंगे लोगों के माइंड में कि इंजन स्वाप के बाद क्या क्या मसले मसाइल आते हैं। देखें, एक बात जहन में रखें, इंजन लेट सपोज़ आपका अगर 1 लाख रुपए का है तो उस पर आप 50,000 एक्स्ट्रा का माइंड बनाएं। वजह ये मैं आपको गिनवा देता हूँ थोड़ा। फाउंडेशन मेरी गाड़ी के 2 चेंज हुए हैं, टाइमिंग साइड वाले। एक तो मेन फाउंडेशन इंजन का, एक टॉर्क फाउंडेशन। इंजन फाउंडेशन इंजन को मजबूती से पकड़ के रखता है, और टॉर्क फाउंडेशन जो है इंजन को जब हम उसे एक्सीलरेटर किक करते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं ज़्यादा, तो वो हिलने नहीं देता ज़्यादा। तो ये दोनों फाउंडेशन मेरी गाड़ी के चेंज हुए हैं, और ये दोनों फाउंडेशन 15,000 के लगभग हैं। ठीक है, ये है होंडा की बातें। अच्छा, जब पूरा इंजन उतरता है ऑब्वियसली बात है, कोई बैरिंग शेयरिंग होते हैं वो चेंज करवाते हैं। तो क्लच प्लेट्स जो हैं उस पर 18,000 खर्च हुए हैं, ग्रीडी कंपनी की क्लच प्लेट्स यूज़ की गई। उसके बाद गियर बॉक्स में जो मेन बैरिंग होता है वो चेंज किया गया। ठीक है, अच्छा ये बैरिंग की बात है। मैं चाहता नहीं चेंज करता, कोई मसला नहीं था। जिन्हें गाड़ी दी है मैकेनिक वो भी चाहते नहीं चेंज करते, मगर जब चीज़ खुली है तो 1,000 2,000 को क्यों देखना। कल को अगर आवाज़ आ जाए तो फिर मसला हो जाए। इसी तरह से जो ब्रेक्स हैं, सॉरी क्लच की अगर बात की जाए तो इसमें 2 सिलेंडर होते हैं हाइड्रोलिक। इसमें हाइड्रोलिक क्लच है होंडा सिविक रिबॉर्न में। तो वो दोनों सिलेंडर चेंज हुए हैं। वर्किंग पहले वालों की परफेक्ट थी, कभी कोई इशू नहीं हुआ। अब ये चीज़ें होती हैं कि जब इंजन खुलता है, क्योंकि एक चीज़ अपना लाइफ स्पैन पूरा कर चुकी होती है, तो उसे हम छेड़छाड़ करते हैं ना, वो अल्लाह हाफिज़ कर जाती है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो सोचा कि यार दोनों जो है ना हाइड्रोलिक सिलेंडर जो भी हैं बैरल वो चेंज कर दिए जाए, वो चेंज हो गए। अब एक बड़ी मज़े की ट्विस्ट आया ना इस सब चीज़ों में कि जब मैनीफोल्ड वॉश करने की बारी आई, क्लीन करने की बारी आई, तो उसमें बटरफ्लाई रिबॉन्ड के मैनीफोल्ड में, और वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होती है।
उसका फंक्शन कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एयर फ्लो के अकॉर्डिंगली वो ऐसे तो बंद होती है ना, फिर ऐसे खुलती है एयर फ्लो के अकॉर्डिंगली। जब होंडा में वी टेक किक लगता है ना, वो एम ही नहीं लगता, फिर कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा देखा जाए, छोटे छोटे सामान आते रहते हैं वक्त के साथ। कोई बोल्ट हो गए, अब कहने को बोल्ट है लेकिन मेन बोल्ट है ना, वो दो दो 250-250 रुपये के एक हैं। 20 बोल्ट लग गए तो आप देख लें आपकी कहानी कहाँ से कहाँ चली जाती है। ब्रैकेट्स होते हैं, जब आप पूरा इंजन कंप्लीट कर रहे होते हैं, स्वैप कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, इवन दो रीबिल्ट में भी, तो ये सब चीज़ें आप जो है ना आपको साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। वाटर बॉडी इंजन के साथ जो होती है, हमेशा वो ही रखें। गाड़ी में जो वाटर बॉडी है, लेट सपोज मेरी गाड़ी का इंजन 2,25,000 चल चुका था, और ऑब्वियसली इसकी वाटर बॉडी पाइप वगैरह भी इतने टाइम चल चुके हैं। 15 साल, 2 साल का मॉडल है मेरे पास सिविक का। तो बेहतर ये है कि जो इंजन है उसके साथ जो चीज़ें मिलती हैं ना, वो आप ले लें। फालतू चीज़ें नहीं। कॉइल्स मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट थी, कुछ टाइम पहले ही थी मैंने। और हमें बाकी पावर स्टीयरिंग मोटर की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही हमें गियर की ज़रूरत थी, ना ही हमें जनरेटर की ज़रूरत थी, ना ही, हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत चाहिए थी कि इंजन वायरिंग मुझे अच्छी मिल जाए, अनकट। अनकट से मुराद ये कि ग्रिप टू ग्रिप, ठीक है। एक होती है कि ग्रिप से पहले ही कड़क काट दी, कोई फ़ायदा नहीं है उस वायरिंग का। हमने बड़ी कोशिश की, जैसे कि आई बिलोंग फ्रॉम हैदराबाद सिंध, यहाँ पर भी हमें अनकट वायरिंग नहीं मिल रही थी। तो सोचा ये कि अपनी वायरिंग को देखते हैं कि अगर हमारी वायरिंग सही हो जाए तो क्या ही बात है। हमारी नहीं, मतलब गाड़ी की वायरिंग इंजन की, वो सही हो जाए तो बेहतरीन है। तो ऐसा ही हुआ, हमने इलेक्ट्रिशियन को एक हायर किया, उसे हैंड ओवर किया, और वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो भी परफेक्ट हो गई। अब दोबारा बात कर ली जाए कि इंजन खुलता है, उसमें सबसे मेन चीज़ इंजन इटसेल्फ तो होता है, मगर ऑब्वियसली बात है इंजन के टेम्परेचर हाई होते हैं, ठीक है। जैसे कि थर्मोस्टेट वॉल्व है, वो मिनिमम 85 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक रिबॉन्ड का समहाउ 98 डिग्री पे 100% बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री। और रिबॉन्ड का समहाउ 98 पर थर्मोस्टेट वाल्व ऑन होता है। मतलब थर्मोस्टेट वाल्व जब ऑन होता है, समझ लें कि जैसे हमारे घर में टैप होती है, टूटी होती है, जब हम खोलेंगे तो वो पानी का फ्लो जाएगा, ठीक है, जहाँ भी हमने यूज़ करना है व्हाट्सएवर। थर्मोस्टेट वाल्व रोके रखता है उस वक्त तक जब तक कि इंजन का टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए। हर मॉडल, हर कंपनी का अलग है। बात कर ली जाए होंडा की तो सम 98 है। मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ, बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज 98 के बाद क्या होता है कि वो थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है, पानी का फ्लो फिर चलता है, ठीक है। ठंडा होने के लिए वो जाएगा कूलिंग सिस्टम से होते हुए आपके रेडिएटर में, रेडिएटर से दोबारा कूलिंग सिस्टम में। और जब उसका लेट सपोज 85 98 उसने बैलेंस अपना जो है ना मेंटेन रखना होता है इंजन ने, तो वो 98 जैसे दोबारा होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ऑटोमेटिक होता है, इस तरह फ़ैन भी ऑटोमेटिक होता है, ऑटो फैन जिसे कहते हैं। अक्सर मैकेनिक उसे डाइक कर देते हैं। तो इन सब में रेडिएटर का बहुत बड़ा किरदार है। रेडिएटर आप चेक कर लें, मेरी गाड़ी का मैं चेक किया तो वो कोई चलने के काबिल नहीं था। अगर चला भी लेते चल जाता, पहले भी चल रहा था, बट अगेन जहाँ पर इतना पैसा वाह दिया, वहाँ पर कुछ पैसों को क्या देखना। हमें जेनवन रेडिएटर मिल गया था, 9,000 का वो मिला। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा, और माशाल्लाह से आज हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट बल्कि कल ही हो गई थी, लेकिन बस ठीक ठीक। लेकिन वो एक था ना कि यार चला के देखें नया नया इंजन कैसा पावर है, तो आज चलाई, माशाल्लाह बड़ा मज़े का पावर निकाल लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ सेट परफेक्ट। सो यस, ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।